है और उन यादों का अपना एक जायका। औरंगाबाद एक शहर जो कि सिर्फ मकबर और मीनारों का शहर नहीं बल्कि यादों, किस्सों और जायकों का शहर। मैं हूँ खान नवेरा हशर और आप देख रहे हैं औरंगाबाद के झरोखे, जहाँ हम झांकेंगे इस शहर के गुजरे वक्त, लोग, ज़बान और जायका। नानखलिया औरंगाबाद की तहजीब और जायके का हिस्सा नहीं बल्कि कहानी का भी हिस्सा है, और इस कहानी को लिखा है मुइज़ हाशमी ने, जिनकी कहानियों में नानखलिए की महफिल लगती है। ये कुछ मज़ामीन है और मैंने आज से तकरीबन 25-30 साल पहले लिखा था। नानखलिए सीरीज शुरू करी थी, मैं शुरू की थी। तो पहला जो मेरा नानखलिए के ऊपर मजमून था वो था दो ही नाम में मुख्तसर दो ही नाम में मुकम्मिल दास्तान नानखलिया। हाँ, ये तिरस्म और शुबा को मैंने सामने रखते हुए उस स्टाइल में लिखा था कि नानखलिया कैसा हुआ और उसकी जो दावतें होती है दो टाइप की होती है, एक तो होती है खिलाबंद और एक होती है खुले मैदान में। तो खिलाबंद की का मतलब क्या कॉन्सेप्ट है? और खिलाबंद का ये है कि जो शादी खाने जो बंद है, जिससे अपने पास के डायमंड है, VIP है, ये खिलाबंद है जी। और खुले मैदान में वो है इंपीरियल लॉन्स, एडोर लॉन्स। ये बड़े बड़े लॉन्स जो है खुले मैदान में होती दावत। अब इसमें क्या होता है कि खिलाबंद दावतों में एक सब अंदर की ख़त्म होने के बाद में फिर दरवाजे को खोलते हैं और दूसरी सब को अंदर जान देते हैं। तो इस तरह से ये खिलाबंद दावतें हैं। खुले मैदान में होती है कि दावतें दौड़ते फिरते हैं, जगह ढूंढते हैं अपनी, बड़ी बड़ी सफ़ें रहती हो उसमें अपनी जगह ढूंढने के लिए दौड़ते हो, अपने घोड़े दौड़ाते हैं। मगर वो जंग के उस माहौल। मुइज़ साहब, ये बताइए कि नानखलिया कहकर आप कहानी लिखने का फैसला कर बैठे, या फिर ये नान का जादू था, या कहानी का तंदूर पहले से गर्म था? जी, कहानी का तंदूर पहले से गर्म था। आपके नज़दीक नानखलिया सिर्फ एक खाने का नाम है या एक तहजीब है जो आपने अपने कहानी के जरिए महसूस करवाने की कोशिश की? नानखलिया खाने के साथ साथ तहजीब भी है और मेरी कहानियों में उस तहजीब को उजागर किया गया है, उनको पता चलना है कि नानखलिया क्या है। आपने नानखलिए के जरिए एक पुरानी तहजीब को याद किया है। क्या लगता है आपको कि आज के अर्बन दौर में नानखलिए की वो खुशबू रह पाई है या फिर सिर्फ लफ्जों का जायका रह गया? खुशबू तो है, इसीलिए तो वो लफ्ज़ों में ढल गए। उस खुशबू के साथ ही मुझे नानखलिया को लफ्ज़ों में उतारा गया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, सफ़रनामा अफसानचे से होते हुए हम जिसकी असल मेहनत है, जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी औरंगाबाद की आवाम को नानखलिए का असल जायका जिन्होंने पहुंचाया, आइए अब मिलते हैं कदीम दौर के खानसा में जब्बार साहब से। जब्बार साहब, आपका और नानखलिए का तारुफ कैसे हुआ? ये हमारा खानदानी रंगा 55 साल हो गए करते करते। ठीक है, आपके बाद में ये हुनर आपके किस बेटे में आया है? हमारा बड़ा बेटा जावेद। नानखलिया अपना सफ़र क़दीम शहर औरंगाबाद की गलियों से शुरू करते हुए आज बैरूनी ममालिक तक पहुंच चुका है और पहुंचकर अपना नाम रोशन कर रहा है। जिन लोगों ने बैरूनी मुल्क में नानखलिए को इज्जत बख्शी, आइए हम उनसे मुलाकात करते हैं। हमारे मेहमान हैं खान अब्दुल बासित वल्द मरहूम मुश्ताक साहब और उनके दोस्त। मैं हूं अतर फहीम और आज हम सब यहाँ पे मिले हैं अल्ताफ खान है, मेरा वतन औरंगाबाद है और मेरा बचपन घाटी मक्का गेट में गुजरा है। अस्सलामुअलैकुम, मैं सरफराज खान,
मोतीवाला नगर औरंगाबाद से। मी मोहम्मद अली खान एंड मैं रोशन गेट करीम कॉलोनी से। शेख यासिर फ्रॉम रोहिला गली। अब्दुल बासित खान रोहिला गली से। आमिन अली खान रोजाबाद। उमर अली है, मैं औरंगाबाद रोजाबाद। औरंगाबाद की झरोकों से झांकते हुए हमने महसूस किया कि शहर सिर्फ इमारतों का मजमुआ नहीं बल्कि यादों का एक जीता जागता किताब है, जहाँ हर गली हर कोना एक कहानी सुनाता है, गुजरे वक्त की, उन लोगों की जो चले गए और उन जायकों की जो जुबान पर आज भी बसे हुए हैं। हम फिर लौट कर आएंगे इस शहर के दिल में छुपे हुए नए किस्सों, पुरानी यादों और जुबान की मिठास के साथ। तब तक इन झरोकों से झांकते रहे। मिलते हैं अगले एपिसोड में।